नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास है। हथेली में आप देख रहे हैं कि पूरी हथेली में रेखाओं का एक जाल बन गया है और आपकी जो करियर और धन की रेखा है यहाँ तक जा रही है और यहाँ पे अनेकों रेखाएं इसको काट रही हैं। फिर एक रेखा यूँ जाके इस तरह हो रही है। सूर्य की रेखा आपकी जो है मस्तिष्क रेखा से आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कट है, मानी सूर्य पूरी तरह से बकरी है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई राहु रेखा यहाँ पे जा रही है, एक राहु रेखा इस तरह से जा रही है, किसी पर्वत पे नहीं पहुँच रही है और यहाँ पे बहुत बड़ा क्रॉस बना रही है और पूरी हथेली में जो है रेखाओं का जंजाल बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और राहु का प्रभाव अलग से दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब ये रेखाओं का जाल हमारी हथेली में बनता है तो हमारे दिमाग में उलझन चल रही है, इस बात का संकेत दे रहा है, मानी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उलझन चल रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति आ रही है और मस्तिष्क हमारा तनाव की स्थिति झेल रहा है और हमारे कार्यों को कहीं न कहीं जो है संघर्ष की उत्पत्ति हो रही है। हमारा आर्थिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है और हमारे कामों में अड़चन आ रही है, इसका द्योतक होती हैं ये। हमारा जो सफलता का स्तर है बहुत ज़्यादा गिरने बैठ गया है, इस चीज़ का द्योतक होती है ये रेखाएं बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर गई है और ये नेगेटिव ऊर्जा आपके रिश्तों को प्रभावित कर रही है, आपके मन को प्रभावित कर रही है, आपके परिवार के संबंध को प्रभावित कर रही है, आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उसको पूरी तरह से रोक रही है। और साथ में जो ये राहु की रेखाएं हैं, ये राहु की रेखाएं आपको इस नेगेटिव ऊर्जा के साथ मिलकर के कदम कदम पर मुश्किलें दिला रही हैं, रहस्यमयी चीज़ें उत्पन्न कर रही हैं। जिन परेशानियों को आपने कभी जीवन में नहीं झेला है, जिनके आपने कभी उम्मीद नहीं की है, उस प्रकार की रहस्यमयी परेशानियां, जैसे कोर्ट केस है, मुकदमेबाजी है, जैसे जो है कोई ब्लेम लगना है, जैसे मन का बुरी तरह से विक्षिप्त होना है, मानी तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा आना, आर्थिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर हो जाना, काम का बिल्कुल भी न चलना, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी जो है सबके लिए अच्छा सोचना, फिर भी जो है अपने को आफत आना, ये चीज़ राहु आपका बता रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रहा है, कदम कदम पर मुश्किलें देता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है ये आपको आपके व्यक्तित्व को मानी एक डाउन स्थिति में ले जाता हुआ यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है और इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक ज़्यादा पड़ता है और व्यक्ति ने अपना रूटीन न बदला, समझा नहीं, इसका उपाय नहीं किया तो ये सीधा 5 वर्षों तक चला जाता है। फिर 7.5 वर्षों तक इसका एक क्रम होता है और 7.5 वर्षों तक भी अगर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं जो है लापरवाही बरती तो इसका प्रभाव फिर अनंत काल के लिए चला जाता है। ये पूरी तरह से अपने आवेश में ले लेता है और अपने में ही समाहित कर लेता है, मानी जिंदगी को एक तरह से ख़त्म कर लेता है। फिर जी तो लेता आदमी पर उस जीने का कोई मतलब नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं का आना व्यक्ति को सतर्क बनाती हैं कि अब सतर्क हो जाइएगा, अपने रूटीन को बदल दीजिएगा, अपने खान पान की चीज़ों को बदल दीजिएगा, आप पौष्टिक आहार ले लीजिएगा, आप वैज्ञानिक तरीके से अपना खान पान का समय बदल दीजिएगा, जो विज्ञान कहता है, जो साइंस कहती है, उस तरह से आप अपनी जीवनचर्या को जो है ढाल दीजिएगा, त्वरित ये चीज़ें अच्छी होने बैठ जाएंगी। यहाँ पे आपकी हथेली में
कहीं ना कहीं अब ये 5 वर्षों तक चला गया है चीज़, लेकिन मैं उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से दूंगा। नेगेटिव ऊर्जा के साथ साथ राहु का भी प्राकृतिक उपाय दूंगा, और सूर्य की जो क्रिया है उस क्रिया को भी दूंगा। निश्चित तौर पे 6 से 8 महीने के बाद से परिणाम आपके अंडर में आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन प्रभाव कहीं ना कहीं जो है 5 वर्षों तक पड़ता रहेगा। उसमें से 2.5 वर्ष आपकी जो है निकल गए हैं, 3 वर्ष अभी भी यहाँ पे, या 2.5 वर्ष अभी भी यहाँ पे बनी हुई हैं। तो 2.5 वर्षों तक कहीं ना कहीं इसके परिणाम आपको भोगने हैं, चाहे आंशिक रूप में रहे, लेकिन इसके प्रभाव रहेंगे, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। हाँ, इसके नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पे ज़्यादा ना पड़े, आप परेशानियों से बच जाएं, इसके लिए जो मैं आपको उपाय दूंगा, अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा और देखिएगा। आप चाहे करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपका अंगूठा जिस प्रकार से है स्पष्ट रूप में देखिएगा। ये जिस प्रकार से यहाँ पे भी बना है और यहाँ पे भी बना है, ये इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं जो है पार्टनरशिप में धोखा मिलेगा। चाहे वो पार्टनर कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपको पार्टनरशिप में काम सूटेबल नहीं है। वैसे 42वें वर्ष के बाद से जो है व्यापार तो आपके अंदर है, लेकिन राहु की स्थिति आने के कारण, नेगेटिव ऊर्जा स्थिति आने के कारण और पार्टनरशिप में व्यापार के कारण आपको सूटेबल नहीं है। आपको इंडिविजुअल कोई व्यापार अगर आप करते हैं तो जो है चीज़ें अच्छी हैं, और जो एक्चुअल व्यापार आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है, जो वास्तविक व्यापार दिखाई दे रहा है, वो 56वें वर्ष से फिर दिखाई दे रहा है। अभी बीच में कहीं ना कहीं इसी प्रकार से चलता रहेगा, लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल कीजिएगा। ये इस प्रकार की सिचुएशन अंगूठे में बनती है तो ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है, ये कहीं ना कहीं जीवन में धन हानि को दिखाता है। और ऐसे जो भी व्यक्ति हैं, जो महिला हो या पुरुष हो, ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। यदि व्यक्ति व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी लेट बनती है, लेकिन 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है, और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा। यहाँ पे आपका अंगूठा बता रहा है, लेकिन उम्र के साथ साथ कहीं ना कहीं पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम की संभावना को भी ये दिखा रहा है। योगा प्राणायाम आपको करना होगा, ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। अब इसमें ये न पूछें कि हथेली में ये चिन्ह बन रहा, वो चिन्ह बन रहा है। देखिएगा, इसमें कितने भी अच्छे चिन्ह बन रहे हों, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है। ये मैं स्पष्ट तौर पे कह देता हूँ। कई लोग कहते हैं ये चिन्ह नहीं देखा आपने, ये रेखा नहीं देखी। देखो, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है तो सारे चिन्ह का महत्व खत्म हो जाता है, वो प्रभावहीन हो जाते हैं। अच्छी रेखाएं प्रभावहीन हो जाती हैं, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं रहता है। जीवन में आपको इसका उपाय करना चाहिए, जीवनचर्या बदलने चाहिए, चीज़ें अपनी अच्छी स्थिति में आती हैं। फिर जो चिन्ह बनते हैं उस चिन्ह को वो ग्रह अगर ऊर्जा देता है तो उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। यहाँ पे सुंदर तरीके से देखने की कोशिश करें। ये आपकी जो उंगली है हल्की तरह से इस तरफ झुक रखी है, मिडिल फिंगर की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है, दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर अगर देखें सीधी खड़ी है तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, मेहनत पे विश्वास करने वाला होता है, और जीवन का जो मूल उद्देश्य है, मेहनत करेंगे तभी जीवन में सफल होंगे, इस मंत्र को आप जानते हैं। ये इस प्रकार से जो है इस तरफ झुक रखी है हल्के रूप से, तो यश पाने की इच्छा, फैलाव पाने की इच्छा तीव्र गति से वर्तमान समय में आपके अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर ध्यान से अगर हम देखते हैं तो ये उंगली, ये
बृहस्पति की उंगली आपके सूर्य की उंगली से बड़ी है। ये अच्छी है, इसे ठीक माना जाता है क्योंकि ये गुरु पे बनने वाली उंगली होती है। आपके अंदर ये उंगली कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल, व्यवहारिक, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी हैं और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप से आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो ज़्यादा आपके अंदर है बृहस्पति के कारण, बृहस्पति की उंगली के कारण। और ये अच्छा भी है, ये श्रेष्ठ भी है। अब यहाँ पे सबसे छोटी उंगली देखते हैं। यहाँ पे तिल है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े अड़चन का कारक होता है। सूर्य पे या सूर्य उंगली पे अगर तिल हो किसी भी पोरवे में, तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, अब मैं समझा नहीं पाऊँगा। उदाहरण क्या है कि आप राजनीति में हैं सपोज, और राजनीति में हैं, आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर क्वालिटी है, आप चीज़ों को कर सकते हैं, प्रयास भी भरपूर कर रहे हैं, लेकिन उस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते हैं जिस पे आपका हक है, जिसमें पहुंचना चाहिए। पहुंचते पहुंचते उसमें अड़चन आ जाती है। तो उसी तरह से जो है ये है कि व्यक्ति वहाँ तक पहुँचने लगता है, पहुँचने भी को होता है, लेकिन वहाँ पे पहुँचते पहुँचते गिर जाता है। उस चीज़ का द्योतक है पूर्ण सफलता का न मिलना। ये तिल सूर्य की पूजा करने से, सूर्य की उपासना करने से और विधिवत तरीके से किसी गुरु से ज्ञान लेकर या किसी ज्योतिषाचार्य वगैरह उसको दिखा के, आपको तो मैं दूंगा लेकिन किसी और को मैं कह रहा हूँ, अगर किसी पंडित जी से दिखाए और सूर्य की विधिवत उपासना करें तो इसका जो है प्रभाव खत्म हो जाता है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और कहीं ना कहीं जो है इसकी तरफ है, तो धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर बनी रहेगी, इस बात की और ये संकेत कर रहा है। इसके पहले पोरवे तक पहुंच रहा है लगभग, ये बहुत अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिएगा, ऐसे जो व्यक्ति हैं आपको व्यापारी वर्ग के व्यक्ति मिलेंगे, निश्चित तौर पे पहले जो व्यक्ति मिलेंगे वो व्यापारी वर्ग के मिलेंगे। अगर ये व्यक्ति नौकरी भी करता है, चाहे प्राइवेट में करे चाहे सरकारी क्षेत्र में करे, अच्छी पदवी वाला होता है, कुल मिला के बात करें, इस उंगली की वजह से आप उच्च वर्ग का व्यक्तित्व प्राप्त कर रहे हैं, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व और स्वयं के बल पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर ये उंगली देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम इस रेखा को देखते हैं तो ये यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है इस तरफ, ठीक है ना। तो बृहस्पति पे पूरी नहीं पहुंच रही है, तो वर्तमान समय में सुबह उठते ही धन की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है, पैसा कैसा कमाया जाए। फिजिकल बॉडी की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है कि अपना व्यक्तित्व को कैसे सुधारा जाए, उसको और कैसे निखारा जाए, और कामुकता की तरफ भी ध्यान जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, इस प्रकार से सुंदर रूप में है, लेकिन ये पूरी तरह से कल्पना के ग्रह में समाहित हो रही है, अंतिम भाग की ओर देख रही। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, रेखा अच्छी है, लेकिन वर्तमान में कुछ मामलों में बहुत केवल सोचने का काम हो रहा है, वो योजनाएं, वो सोच जो है सफल नहीं हो पा रही है, और बृहस्पति के नॉर्मल भाग में बैठने के कारण चिंतातुर स्वभाव बना हुआ यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा आपकी पूरी तरह से घूम रही है इस तरफ। देखिएगा, गोलाई युक्त जीवन रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है। जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट, एक जानलेवा बीमारी नहीं लगती है, और व्यक्ति परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखता है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंत में ये दो भागों में विभक्त होकर इस प्रकार से मुड़ रही है। देखो, ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से बाहर किसी शहर में या पूरी रूप से सेटल हो जाते हैं या उन्नति करते हैं। ये धीरे धीरे आपको धार्मिक प्रवृत्ति का भी बनाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति विकास उत्पन्न करता है। यहाँ पे एक रेखा यूँ जारी है, एक रेखा यूँ जारी है,
ठीक है ना। और भी बहुत सारी रेखाएं हैं। आने वाले समय में 56वें वर्ष के बाद से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। आप अपनी प्रतिभा का, अपनी तीव्र बुद्धि का बहुत सुंदर प्रयोग कर पाएंगे और एक शानदार व्यक्तित्व आपका निखर करके आएगा, ये निश्चित है। जो सोचने और समझने की शक्ति है वो आपके अंदर विशेष रूप से मौजूद रहेगी, लेकिन आपको लापरवाही के गुणों से भी बचना होगा, ये आपकी हथेली कह रही है। आपके अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ से एक रेखा जारी है इस प्रकार से। ये रेखा बता रही है कि अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ एक लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर विद्यमान है। इस प्रकार की चीज़ें आपकी हथेली में साफ दिखाई दे रही है। एक रेखा यूँ जारी है इधर इस तरफ। ये रेखा जीवन काल के 56वें वर्ष से राहु से मिलन करके धन में तीव्र गति से वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और पूर्ण भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से आती हुई और ये जारी है, यहाँ पे एक इस तरह से जारी है, मानी ये जीवन काल के 56वें वर्ष से एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा। ये रेखा है, लेकिन यहाँ पे 46-47वें वर्ष से जो है राहु का प्रभाव पड़ने बैठ गया है, जिसके कारण ये अपने दुर्गुण दे रहा है। साथ में ये रेखा भी बलिष्ठ होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे क्रॉस का निशान है। राहु जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, इस बात को दिखा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं जो है कट रही है, ये इस समय के नुकसान को दिखा रहा है, लेकिन आगे बहुत अच्छा रहेगा। तकरीबन 2-2.5 साल के बाद से तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक्चुअल जो सफलता आपको दोबारा हासिल होगी वो 56वें वर्ष से होगी, इस बात की गारंटी है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी है आपके ऊपर की ओर, यात्रा का लाभ भी मिलेगा, इस ओर दिखा रही है। एक रेखा इधर से जारी है, ये बिजनेस के गुणों को दे रही है। और यहाँ पे जो है वर्ग का आकार बन रहा है, चंद्रमा से प्रभावित है। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा है, सोचने की शक्ति आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और विषम से विषम परिस्थिति में भी जो धैर्य बना हुआ है वो इसी वर्ग के कारण आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ देखिएगा, ये यहाँ से जो है जो रेखा ये आ रही है और ये यहाँ पे जो है एक रेखा आके एक रेखा यूँ आ रही है, एक रेखा यूँ आ रही है, ये वर्ग का साइन है। आपको मंगल के कारण अचल संपत्ति का लाभ भी मिलेगा, इस बात की जो है ये संभावना को दिखा रहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा है और देखते हैं जरा ढंग से, हाँ ये रेखा अगर यहाँ से आ रही है, ये देखिएगा यहाँ से आ रही है, तो अध्यात्म के गुणों में व्यक्ति की वृद्धि होती है। अब ये पूरा नहीं दिख रहा, आप स्वयं अपनी हथेली में देखिए कि वास्तव में कहाँ से है, यहाँ से पता नहीं लग रहा है, सीधी सी बात है। अगर ये चंद्रमा से है तो अध्यात्म के गुणों में वृद्धि होगी और व्यक्ति जो है दूसरों की सहायता करने में भी उत्सुकता दिखाएगा। और अगर ये रेखा अलग है, यहीं तक जारी है और यहाँ से ये रेखा दूसरी है, सूर्य पे जारी है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, आप बुद्धिजीवी हैं और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले जातकों में से एक हैं। लेकिन यहाँ एक रेखा काट रही है और सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर है आपका। इसका मतलब है हर कार्यों में वर्तमान समय में अड़चनें बहुत ज़्यादा हैं। आपके प्रयास यहाँ पे सफल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, जितना परिश्रम आप कर रहे हैं, वर्तमान समय में सूर्य के बहुत ज़्यादा दूषित होने पे, कमज़ोर होने पे उनका जो श्रेय मिलना चाहिए, उनका जो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ रही हैं। आप व्यापार कर रहे हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव उसमें नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं तो वो ग्रोथ उसमें नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। एक सहजता से, एक सरलता से
जो जीवन में रास्ता मिलना चाहिए वो बंद हो चुका है, ये कह रहा है। जीवन में सभी समस्याओं से निकलने के लिए, जीवन में हर जगह सौभाग्य की वृद्धि पाने के लिए आपको सूर्य क्रिया की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं आपको सूर्य क्रिया दूंगा, इसको विधिवत तरीके से करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य आपका बहुत ज़्यादा डवाडोल है। यहाँ पे जो है ये बुध क्षेत्र पे बहुत अच्छी रेखाएं हैं, विज्ञान की रेखाएं हैं। ऐसा व्यक्ति के अंदर वैज्ञानिक गुण होते हैं, अनुसंधान के गुण होते हैं। ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करना चाहता है कि जो समाज से हटकर हो और जिसके लिए उसे पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। ऐसे व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है और व्यापारिक गुणों से भरपूर व्यक्तित्व होता है। लेकिन यहाँ पे बुध ठीक नहीं है, जिसके कारण आपके अंदर जो आकर्षण की क्षमता है वो कहीं दब सी गई है। आप अपने को पूरे रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। व्यापार का जो मामला है, व्यापार का ये स्वामी है, तो कहीं ना कहीं व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, डवाडोल स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी रेखाएं बन रही हैं, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा के कारण भी बन रही है। इसका कारण जो है पूरे पे नहीं जाएंगे, जो मेन चीज़ें हैं, जो वास्तविक चीज़ें हैं, उन पे हम चलेंगे। यहाँ पे ये नीचे वाला अगर भाग देखें, ये शुक्र का पर्वत है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये सुख के लिए जाना जाता है, ये कला के लिए जाना जाता है, सौंदर्य के लिए जाना जाता है, सुंदरता के लिए जाना जाता है, सुखद जीवन के लिए जाना जाता है। पुष्ट है, सुंदर रूप में है, तेजोमय अवस्था में है, तेजस्वी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर्सनैलिटी भी अभी तक ये ठीक रखे हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, ये ज़्यादा उठा हुआ है, इससे ये सामान्य स्थिति में है। तो वर्तमान समय में मानसिक परेशानी दे रहा है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उलझन है, चिंता भी है, तनाव की स्थिति भी है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है आपके नज़रिए से। मंगल है, ये मंगल कन्फ्यूजन दे रहा है, उलझन दे रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है, लेकिन ये पराक्रम देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति जी साधारण भाव में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में वर्तमान समय में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिख रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रखेंगे, दयालुता परोपकार की भावना भी रखेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं होने देंगे, न ऊपर चढ़ने देंगे, ठीक ठाक रखेंगे। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, चीज़ों से बाहर आने के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तियों में से एक होंगे। लेकिन देखो शनि इस प्रकार, शनि बहुत ज़्यादा विकृत अवस्था में है, यहाँ पे उठ गया है। जब ये उठता है तो बेवजह की चिंताएं देता है, लगातार मन तनाव में रहता है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिससे व्यक्ति हमेशा जो है खुशियों की प्राप्ति न करे, तनाव में ही उसका समय गुजरे। ये इस प्रकार से बैठ जाता है, व्यक्ति इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है, लगातार व्यक्ति को धोखा मिलता है और लोग उसको इस्तेमाल करके अपना काम निकाल के धोखा दे देते हैं। तब तक ठीक रहते हैं जब तक उससे काम निकालना है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके फिर धोखा दे के निकल जाते हैं। और ऐसे में फिर व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आ जाती, खुशियाँ नहीं होती हैं उस व्यक्ति के जीवन में। तो शनि आपका बहुत ज़्यादा विकृत अवस्था में है। देखो 3-4 चीज़ें आपकी हथेली में एक ही साथ आ गई। एक तो नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव, दूसरा राहु का प्रभाव, तीसरा शनि का प्रभाव, चौथा सूर्य का प्रभाव। ये इन चीज़ों को आपको ठीक करना है और एक रूटीन के हिसाब से, रूटीन को चेंज करके ही इसको ठीक करना है, तभी जीवन में सफलता मिलेगी, और ज़्यादा नहीं बहुत जल्दी मिलेगी। ये जितना दिख रहा है, ठीक है ना, उतना जल्दी प्रभाव भी छोड़ता है। जब बहुत ज़्यादा सब कुछ बिगड़ जाता है ना, तब उसकी अंत हो जाती है चीज़ें, माने बिगड़ जाता है वो, फिर जो है अपने प्रभाव छोड़ देता है, फिर सही होने बैठ जाता है। एक बिगड़ा तो उसको लेट लगती है, 2 बिगड़ा उसको भी लेट लगती है, लेकिन सब बिगड़ गया तब फिर सब एक ही साथ अच्छा हो जाता है। इनका एक रूटीन चलता है।
कि जब सभी फेस चले जाएं तो फिर एक के साथ जुड़ भी जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। सब बिगड़ गया है एक के साथ, जो परिणाम देना था दे गए हैं, अब चीज़ें अच्छी होंगी और एक के साथ हो जाएंगी, इनको वक्त नहीं लगेगा। और 56वें वर्ष से तो जीवन में बहुत सुंदर होने वाला है। यहाँ पे अगर देखेंगे चंद्रमा, अभी चंद्रमा जो है यहाँ पे जो है उस प्रकार से नहीं है अनुकूल जिसे कहते हैं। यहाँ पे ये शुक्र के साथ मिल करके मन को गड़बड़ रखी हुई है, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर रहा है, भावुकता दे रहा है, इमोशनली भी परेशान करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मन अच्छा नहीं है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जीवन में एक दिन आए लेकिन पेट की दिक्कत आती है। और माँ के होते हुए भी माँ का जो वास्तविक सुख मिलना चाहते उसमें कमी आती है, और निश्चित तौर पे नींद आने में ये दिक्कतों का सामना करवाता है। ये चीज़ें जो है चंद्रमा देता है, मन को ठीक नहीं रहता है, विचलित करता है, मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से ध्यान, योग क्रिया, सूर्य क्रिया और सभी का प्राकृतिक उपाय आपको दे रहा हूँ। आप थोड़ा सा अपना रूटीन को चेंज करें, आपको पता भी नहीं लगेगा और चीज़ें अच्छी भी होती जाएंगी और बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।